राधे राधे दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसा धोखा सामने आता है जो बाहर से आकर्षक और सुरक्षित दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर विनाश छुपा होता है। आज की कथा बताती है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को ऐसे ही हर छल और संकट से कैसे बचाते हैं। एक दिन प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों और बछड़ों के साथ वृंदावन के सुंदर वन की ओर निकल पड़े। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और सभी ग्वाल बाल हंसी खुशी खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई बांसुरी बजा रहा था, कोई मोर की नकल कर रहा था, तो कोई बंदरों के साथ खेल रहा था। श्री कृष्ण भी अपने मित्रों के साथ बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे। लेकिन उसी समय एक भयंकर असुर उन सभी पर नजर रखे हुए था। वह था अगासुर। अगासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह पूतना और बकासुर का भाई था। अपने भाई और बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह क्रोध से भरा हुआ था। उसने मन ही मन संकल्प किया, मैं कृष्ण और उनके सभी मित्रों का एक साथ अंत कर दूंगा। यह सोचकर अगासुर ने अपनी मायावी शक्ति से एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर कई मील लंबा हो गया। उसका निचला होठ पृथ्वी को छू रहा था और ऊपरी होठ बादलों तक पहुंच रहा था। उसका खुला हुआ मुंह किसी विशाल पर्वत की गुफा जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी जीभ एक चौड़ी राजमार्ग की तरह बिछी हुई थी और उसकी सांसें आंधी जैसी चल रही थी। जब ग्वाल बाल वहां पहुंचे तो वह उस विचित्र दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक बालक बोला, देखो यह कितनी बड़ी गुफा है। दूसरा बोला, नहीं, यह तो किसी विशाल जीव का मुंह लगता है। कुछ देर बाद तब सभी मित्र आपस में चर्चा करते रहे। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, यदि यह सचमुच कोई राक्षस है तो हमें क्या डर, हमारे साथ कृष्ण है। उन्हें विश्वास था कि जिसने बकासुर जैसे असुर का अंत कर दिया वह उनकी रक्षा अवश्य करेगा। और यही सोचकर वे सभी बछड़ों सहित उस विशाल मुंह के भीतर प्रवेश करने लगे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि यह कोई गुफा नहीं बल्कि अगासुर नामक असुर है। उन्होंने देखा कि उनके सभी मित्र और बछड़े उसके मुंह के भीतर जा चुके हैं। एक क्षण के लिए उन्होंने विचार किया, अब मैं अपने मित्रों को कैसे बचाऊं। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी अगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। जैसे ही श्री कृष्ण उसके भीतर पहुंचे, अगासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसकी योजना सफल हो जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ बदल गया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य स्वरूप का विस्तार करना शुरू कर दिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि अगासुर का गला पूरी तरह बंद होने लगा। असुर की आंखें बाहर निकल लगी, उसकी सांसें रुकने लगी, वह तड़पने लगा, पूरा शरीर कांप उठा। कुछ ही क्षणों में उसका दम घुट गया और उसके प्राण निकल गए। जैसे ही अगासुर मरा, श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को सुरक्षित कर दिया। फिर वे सभी उसके मृत शरीर से बाहर निकल आए। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। अगासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और आकाश में ठहर गई। जैसे ही श्री कृष्ण बाहर आए, वह दिव्य प्रकाश सीधा भगवान में विलीन हो गया। इतना बड़ा पापी होने के बाद भी अगासुर को भगवान का स्पर्श मिला और उसे मुक्ति प्राप्त हुई। यह दृश्य देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व भगवान की स्तुति करने लगे। चारों ओर एक ही जयघोष गूंज रहा था, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लेकिन मित्रों, अगासुर की कथा यहीं समाप्त नहीं होती।
इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ प्राचीन परंपराओं, विशेषकर गर्ग संहिता के अनुसार अगासुर हमेशा से राक्षस नहीं था। कहा जाता है कि अपने एक पूर्व जन्म में उसे महर्षि अष्टावक्र के श्राप के कारण सर्प योनि प्राप्त हुई थी। लेकिन वहीं अष्टावक्र ऋषि बाद में उसके कल्याण का कारण भी बने। यही कारण था कि उसके जीवन का अंत केवल मृत्यु नहीं, बल्कि एक दिव्य मुक्ति में परिवर्तन हो गया। और कहा जाता है कि जब कृष्ण और सभी ग्वाल बाल उसके शरीर के भीतर थे, तब अगासुर का पूरा मन केवल कृष्ण पर केंद्रित हो गया था। वह लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहा था। उसका भाव शत्रुता का था, फिर भी उसका चित्त कृष्ण में ही लगा हुआ था। और भगवान इतने करुणामय है कि वह अपने शत्रु तक को कल्याण प्रदान कर देते हैं। इसलिए अगासुर को सामान्य मुक्ति से भी बढ़कर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई। कहा जाता है कि उसका सूखा हुआ शरीर कई दिनों तक वृंदावन में पड़ा रहा। वह इतना विशाल था कि ग्वाल बाल उसे एक गुफा की तरह प्रयोग करते थे। वह उसके भीतर खेलते, दौड़ते और अपनी बाल लीलाओं का आनंद लेते थे। दोस्तों, इस कथा से हमें केवल यह शिक्षा नहीं मिलती कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि यह भी समझ में आता है कि भगवान की कृपा की कोई सीमा नहीं होती। पूतना जैसी राक्षसी, बकासुर जैसा असुर और अगासुर जैसा पापी भी भगवान के स्पर्श से परम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि भगवान अपने शत्रुओं तक इतनी कृपा कर सकते हैं, तो जो व्यक्ति प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसका कल्याण कितना महान होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जय श्री कृष्ण।